विद्यार्थियों, आज कक्षा 9 का इतिहास का पाठ संख्या 2 रूस में समाजवाद कैसे लागू हुआ। पहले हम रूस की कुछ बारे में जानेंगे। 19वीं शताब्दी में रूस एक बहुत पिछड़ा हुआ देश था। वहाँ की 90% लोग कृषि कार्य किया करते थे और रूस में जारशाही की स्थापना के बाद वहाँ के जो जार हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वह बहुत निरंकुश होते थे। जनता पर करों का बोझ था, असमान कानून थे, जैसे फ्रांस में था वैसे रूस में था। लेकिन रूस की जो स्थिति थी वह इस प्रकार थी कि 1850 में रूस में गरीबी बहुत ज़्यादा थी। जो रूस आज इतना ताकतवर देश है उसमें 1850 में बहुत ज़्यादा गरीबी थी और वहाँ पर क्रांति 2 बार हुई, एक फरवरी में और एक अक्टूबर में। रूस में चर्चों का अपना महत्व था, चर्च वहाँ बहुत ज़्यादा थे। रूस में जो जमींदार थे किसानों से बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, चूँकि 90% आजीविका का एकमात्र साधन था कृषि। अब 1905 में रूस में जब भीषण अकाल पड़ा तब वहाँ एक खूनी क्रांति हुई। राजा ने करों की उगाही के लिए सेना को भेजा और सेना ने मार काट कर करों की उगाही की, जिससे रूस में खूनी क्रांति हुई और रूस की जनता, पूरी जनता जार निकोलस द्वितीय के विद्रोह में हो गई। जार निकोलस द्वितीय और उसकी जो पत्नी थी जहरीन, और जहरीन जो थी उस पर एक ढोंगी साधु था रासपुतिन, उसका प्रभाव था। उसका प्रभाव रूस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे अंत में फिर जनता पकड़ के रासपुतिन को और उसकी पत्नी और जार निकोलस द्वितीय को फांसी पर चढ़ा देती है। या जो ग्लूटिन नामक मशीन है, एक मशीन होती है ग्लूटिन, जिसकी ग्लूटिन ने बनाया था, उसमें केवल गर्दन आ जाती है, ऊपर से एक मशीन गिरती है और गर्दन कट के अलग हो जाती है। तो ग्लूटिन ने जब वह मशीन बनाई, राजा के सामने गया, बोला मैंने एक मशीन बनाई है। बोला कैसे है? बोले ऐसी है। बोले तो चलो दिखाओ। तो सबसे पहले जो सिर कटने वाला व्यक्ति था वो था ग्लूटिन, जिसने वो मशीन बनाई थी, उसका ही सबसे पहले सिर काटा गया था। अब 1917 आया और 1917 से पूर्व 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। पूरा विश्व 2 भागों में बटा था। एक का मुखिया जर्मनी था और एक का मुखिया इंग्लैंड। इंग्लैंड में फ्रांस और रूस, जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूस जब युद्ध में सम्मिलित था तो रूस की स्थिति बेहद खराब हो गई और वहाँ नारे लगने लगे, जारशाही का अंत हो, युद्ध का नाश हो। इन सब का नेतृत्व रूस का समाजवादी व्यक्ति लेनिन कर रहा था। लेनिन का रूस की जनता में बहुत ज़्यादा प्रभाव था, जो कि गरीब व्यक्तियों का मसीहा था और गरीबों की बात करता था। 1917 में फ्रांस में भीषण क्रांति हुई और जार निकोलस द्वितीय को पकड़कर मार दिया गया, उसकी पत्नी और रासपुतिन के लिए। फिर लेनिन वहाँ का शासक बनता है। लेनिन रूस में समाजवाद की स्थापना करता है, जिसके फलस्वरूप लेनिन रूस के सभी उद्योगपतियों की कंपनियों को छीन लेता है, सभी जमींदारों की जमीन छीन लेता है और एक नए युग की शुरुआत रूस में होती है, जिससे रूस बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और दुनिया की महाशक्ति बनता है। रूस को बनाने में वहाँ के व्यक्ति लेनिन और उसके सहयोगियों का बड़ा महत्व था। रूस के व्यक्ति 1-2 जोड़ी कपड़े पहनते थे और रूस की प्रत्येक वस्तु वहाँ की राशन की दुकानों पर मिली। रूस शीघ्र ही बहुत तेज गति से दुनिया के पथ पर चला और एक अग्रणी देश बना। तो रूस के महत्व में जितना भी वहाँ विकास हुआ है, उसमें वहाँ के जो लेनिन व्यक्ति हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। लेनिन के लिए आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। लेनिन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने रूस के लिए बहुत ही बड़ी शक्ति बना दिया था।